नए नैब ऑर्डिनेंस में वफाकी और सूबाई काबीना के फैसले और हुकूमती मनसूबे नैब के दायरे अख्तियार से बाहर कर दिए गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल NEC NFC एक्नेक और दीगर इदारे भी नैब के दायरे अख्तियार से बाहर होंगे। वफाकी सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात भी नैब के दायरे अख्तियार से बाहर होंगे। किसी मालियाती इदारे या बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत में नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर करेंगे और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। माहिरीन कानून के मुताबिक नए नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत और अपोजिशन अरकान को फ़ायदा होगा। मौजूदा हुकूमत के दौर में सामने आने वाले चीनी और आटा स्कैंडल भी ख़त्म हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नया नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस नहीं NRO है जो 3 साल के काले कारनामे और चोरियां छुपाने के लिए इमरान साहब लाए हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी ने कहा कि नए नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा हुकूमती वज़रा और मुशीरों को बचाने का मंसूबा है। मौजूदा चेयरमैन हुकूमत को रिलीफ देकर मुतनाज़ हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल की। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। वो कमांडर 5 कोर्स सिंध भी रहे। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान में जाम कमाल की हुकूमत डामाडोल। हुकूमत से नाराज 3 वज़रा और 2 मुशीरों ने वजारतों और ओहदों से मुस्ताफ़ी। नाराज अरकान ने जल्द वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, उन्हें इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मरीम नवाज ने कहा है कि आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पेंडोरा पेपर्स में वो माहौल क्यों नज़र नहीं आ रहा? आज कहाँ है JIT और आज कहाँ है वो नैब? मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इमरान खान का बनाया गया इंस्पेक्शन कमीशन इमरान की ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा। नून लीग रहनुमा ने चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी को बदनीयती करार देते हुए कहा कि इमरान खान मुखालिफिन को निशाना बनाने का तसलसल कायम रखने के लिए वसी तौसी दे रहे हैं। कोई भी अदालत तौसी मुस्तरद कर देगी। भतीजी चाहती ही नहीं कि चचा का कोई रास्ता निकलेगा भी नहीं। मरीम नवाज के बयानात पर शेख रशीद का रद्द अमल। कहा ये लोग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग खुद अपने आप को फंसाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो नवाज शरीफ की सियासत को मरता हुआ देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरीम नवाज के बयान पर कहा कि आज कैलिब्री क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। साल हर साल से चलते केसेस में ना अहले एक जवाब तक जमा ना करवा सके, अदालतों में रोते हैं और बाहर कैमरे के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हैं। नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कल के बयान पर वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम के 24 घंटों में 2 बयान। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होगी।
फेसबुक प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बोले कि फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ से मुशावरत ना करने की बात हतमी फैसले से पहले की, लेकिन शाम में फवाद चौधरी के साथ बैठे तो मौक़िफ़ बदल लिया और कहा कि शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म नहीं सदर मुशावरत करेंगे। The office is leader of opposition और एक फ़र्क का नाम है शहबाज शरीफ। ये वो डिस्टिंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मॉडल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो कंसल्ट करेंगे नहीं, सदर साहब कंसल्ट करेंगे दोनों से। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूम अहलिया बेगम कुलसुम नवाज और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री का इंकशाफ हुआ। जाली एंट्री के मुताबिक मरहूमा कुलसुम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज मेलसी में 5 अक्टूबर को लगाई गई, दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया। इसहाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन कैन साइनो लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई। महकमा सेहत पंजाब की FI को जाली इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। अच्छा, मुझे अल्लाह पाक के करम से मुझे इल्म नहीं है, हम यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फयाज़ हसन चौहान को तीसरी बार अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। फयाज़ चौहान मैच खेल रहे थे कि टीम से निकाल दिए गए। हसन खाबर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और माविर खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। फयाज़ चौहान इस बार भी फैसले से लाइल्म निकले, कहा कि अगर चौथी बार भी तर्जुमान बनाया गया तो वो बन जाए। ठोक बुझा के जोश जज्बे दे नाल अगर पिछले 70 साल तू जोश दिखाया हुंदा ते फिर 3 साल हरियाणा वालियां दे उत्ते इन्ना रोब जमान दी लोड़ ना पैंदी। सियालकोट में PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ नारे लग गए। रसूलपुर में जलसे के दौरान अवाम ने शिकायतों का अंबार लगा दिया, कहा कि वादे पूरे नहीं हुए। फिरदौस आशिक अवान पहले तो मुतमईन करने की कोशिश करती रहीं, फिर वो भी भड़क उठी। कहा कि जितना जोर आज आप इधर लगा रहे हो उतना हल्के में लगाया होता तो वो असेंबली में होती। ये भी कहा कि उनके खिलाफ मंसूबे के तहत एहतजाज की फिल्म चलाई जा रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई तो कहा गया कि उनका नाम ECL में है। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकना फिस्तायत है। अपोजिशन लीडर सेनेट को एयरपोर्ट पर रोक कर पार्लिमानी वक्त की तौहीन की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपना नाम ECL में होने पर दरख्वास्त दें, वज़ारत दाखिला ये मामला देखेगी। सुना है, मुझे किसी ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में उन्होंने रेजिमेंट की पेशा वराना महारतों और ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। नज़ाह के बेताज बादशाह उमर शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद आखिरी झलक देखने आई। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा गमगीन। कई अदाकारों की उमर शरीफ की रिहाइशगाह आमद, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की अपने साथियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स ने OPD में पर्ची काउंटर बंद करवा दिए। NLE के खिलाफ एहतजाजी रैली जेल रोड ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में टीचिंग अस्पताल के आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया। आउटडोर के अंदर एहतजाज और नारे। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की OPD भी बंद। इमरजेंसी में मरीजों का रश। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी। OPDs बंद होने से मरीज रुल गए।
कोयटा के बुलान मेडिकल अस्पताल में खातून ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दे दिया। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं। इमरजेंसी की सूरत हाल में बच्चे की पैदाइश सड़क पर हुई। अहल खाना का बरूरी रोड बंद करके एहतजाज। तिब्बी अमले का कहना है कि डॉक्टर्स मौजूद थे, खातून को अस्पताल लाने में देर हुई। अस्पताल के MS ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदेही के साथ 1 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अमरीकी इदारे की फराहम करदा तफसीलात पर FIA के फैसलाबाद में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम सुल्तान और अमीन ने से सैकड़ों गैर अखलाकी वीडियोज़ बरामद कर ली गईं। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुलजमान बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने में मुलव्विस हैं। मुलजमान के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIA को मुलजमान से मुतालिक मालूमात अमरीका में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाले एक इदारे ने फराहम की थी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगी। 7 रुकनी वफ़्द हमरा होगा। अमरीकी वफ़्द की जिस्मानी तलाशी ना लेने और वफ़्द की तस्वीर ना बनाने की हिदायत। अमरीकी वफ़्द के इस्तक़बाल के लिए वज़ारत ख़ारजा का एविएशन डिवीज़न को मुरासले में कहा गया कि अमरीकी वफ़्द की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि दुनिया की नज़रें CPEC पर हैं। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। CPEC से मुतालिक गलत तासुर फैलाया जाता है। चीन की जानिब से CPEC के कुछ मंसूबे ग्रांट की सूरत में दिए गए। बैरूनी दुनिया की निस्बत चीन से सस्ते कर्जे मिले। बैरूनी कर्जों में 74% कर्जा मगरबी दुनिया या आलमी मालियाती इदारों से लिया गया। 74% कर्जे से खतरा नहीं, 24% कर्जे से कैसे होगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल से तमाम मीडिया पर रियासती कंट्रोल का खदशा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस बिल का मंसूबा वापस ले। मुश्तरका बयान में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुतालबा। कहा कि बिल की इस तजवीज़ पर ख़ास तौर पर तशवीश है कि PDM बोर्ड का चेयरमैन और निस्फ अरकान हुकूमत नामजद करेगी और अथॉरिटी को मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का भी इख्तियार होगा, जिसके फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त। बिल गेट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर इजहार तशवीश। इस्तेदाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को बताया कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। इस साल 1 केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बिल गेट्स की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर मुबारकबाद। रवा साल के लिए केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 साइंसदानों के नाम। जर्मन साइंसदान बेंजामिन लिस्ट और अमरीकी साइंसदान डेविड मैकमिलन को ये इनाम मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए नया और माहौल दोस्त तरीक़ाकार ईजाद करने पर दिया गया। इस तरीक़ाकार से नई अद्वियात की तैयारी आसान हो गई है। उमर शरीफ दुनिया छोड़ गए, लेकिन परस्तारों और पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टेज शोज, थिएटर, TV, फिल्म, उमर शरीफ ने फ़न के हर मैदान में शोहरत कमाई। मोहम्मद अली, सुल्तान राही, माइकल जैक्सन की पैरोडी हो या अजीज़ मियां कव्वाल का अंदाज, मुकालमों में रवानी हो या कॉमेडी की टाइमिंग, हाजिर जवाबी में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। Jio TV का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। उमर शरीफ लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर साबित हुए। फिल्म मिस्टर 420 से पहले लॉलीवुड बहरान का शिकार। और उमर शरीफ ने अपने काम से सरहद पार भी नाम कमाया। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा ने उमर शरीफ की अदाकारी की नकल करके अपने गिरते करियर को संभाला। हिदायतकार डेविड धवन की फिल्मों में उमर शरीफ के ड्रामों की हूबहू नकल की गई। अमिताभ बच्चन भी उमर शरीफ के डायलॉग बोलते दिखाई दिए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी उमर शरीफ के मद्दाह थे। दौरे पाकिस्तान के दौरान एक तकरीब में उमर शरीफ से कहा कि उन्हें उनकी वालिदा ने बकरा किस्तों पे देखने का कहा था। ड्रामा देखकर वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उमर शरीफ के फैन बन गए।